वेलकम टू सोल आर्ट अगेन। आप ये जो सामने देख रहे हैं ये एक नया कंसेप्ट है जो कि एक ये ऑर्गेनाइजर्स है। और जैसे कि इसे देख के आपको पता चल रहा होगा ये ज्वेलरी ऑर्गेनाइजर है और ये उसी टाइप में बना हुआ एक अलग तरीका का ट्रैवल ऑर्गेनाइजर है। तो आप इसे प्लस ऑर्गेनाइजर भी कह सकते हैं। तो पहले देखते हैं एक एक करके कि मैंने इसमें क्या रखा है। तो ये ऑर्गेनाइजर जो है वो मेरा, देखिए मैं 2 फोन यूज करती हूँ तो यहाँ पे मेरे दोनों फोन के चार्जिंग कॉर्ड्स है और यहाँ पे मैंने उसके एडाप्टर्स रखे हैं और यहाँ पे मेरे 2 अलग अलग हेडफोन्स भी मैंने रखे हैं। तो ये एक तरीके से ट्रैवल ऑर्गेनाइजर है फॉर चार्जिंग एक्सेसरीज। और ये जो मेरा ऑर्गेनाइजर है ये मैंने उसी आइडिया से बनाया है, पर ये मेरा ज्वेलरी ऑर्गेनाइजर के जैसे मैं यूज करती हूँ, ताकि हम कहीं पे भी अगर जा रहे हैं बाहर शादी ब्याह में या किसी को गिफ्ट देना है तो ये एकदम आइडियल है। तो यहाँ पे मेरा एक हेयर एक्सेसरीज है, फिर यहाँ पे मेरे बैंगल्स और ब्रेसलेट्स हैं और देखिए यहाँ पे मेरे मेकअप का थोड़ा सामान है, यहाँ पे एक नेकलेस मैंने रखा है और जो मेरे सोने के सब जेवर है वो इस तरह मेरे 2 अलग अलग ट्रैवल ऑर्गेनाइजर्स आप जिसे बोल सकते हैं वो है। तो चलिए देखते हैं इसे हम कैसे तैयार करेंगे। सबसे पहले देखिए इसका कटिंग कैसे आपको करना है। ये इस शेप में प्लस साइन के शेप में हमें इसे काट लेना है। आप चाहे तो पेपर पे आप ड्राफ्ट बना सकते हैं और बीच में हमें 6 इंचेस का चौरस करना है और यहाँ से 7 बाय 6 इंच के 4 रेक्टेंगल हमारे बाहर की तरफ बनेंगे और ये सब हमारे इंचेस में मेजरमेंट्स है। और इस तरह से आपको ड्राफ्ट बना के कपड़े पे काट लेना है। तो इस तरह से ये डायग्राम मैंने कपड़े पे ड्रॉ करके एक उसमें से 2 पीस मैंने काट लिए हैं, एक ये और एक ये। उसमें से एक पीस को जो हमारा बाहरी पीस आएगा उसको फिनिशिंग के लिए मैंने अंदर से पेपर कैनवास चिपकाया है। और ये जो दूसरा पीस मैंने बनाया है और इसे अब मैं क्विल्ट करूंगी। और क्विल्ट करने के लिए मैंने मेन हमारा फैब्रिक है, उसके नीचे 5 mm का स्पंज का टुकड़ा रखा है और कॉटन का लाइनिंग का पीस है, अस्तर का पीस है। तो इस तरह से कटिंग करने के बाद अब मैं यहाँ पे चारों ओर सिलाई करके इसे क्विल्ट करूंगी। इस तरह से हमने एक फैब्रिक कटिंग को क्विल्ट कर लिया है। अब ये जो हमारा किट है उसके हम पॉकेट्स तैयार करेंगे और पॉकेट्स तैयार करने के लिए मैंने 6 इंचेस बाय 6 इंचेस के 4 प्लास्टिक के शीट के टुकड़े काट लिए हैं। ये जो टुकड़े मैंने काटे हैं वो इस तरह की, देखिए पैकिंग की थैली होती है उसमें से मैंने काट लिए हैं। ये प्लास्टिक बहुत ही जाड़ा होता है और जल्दी से फटता भी नहीं। तो इस तरह की पैकिंग की थैली से इस तरह के 4 टुकड़े मैंने काट लिए हैं। अब उसमें से हर एक पीस को हम एक ओर से पाइपिंग लगाएंगे। तो पाइपिंग के लिए मैंने इस तरह से 6 इंच बाय 1 इंच की एक पट्टी काट ली है। ये क्रॉस पट्टी नहीं ली है, सीधी ही है। और यहाँ पे हम उसे इस तरह से पाइपिंग के बीचों बीच प्लास्टिक शीट को रखेंगे एक ओर से और इस पे सिलाई करेंगे। और उसी वक्त ही ये जो जिप का एक पीस है उसे भी हमें इसके नीचे लगाना है। तो इस तरह से चारों पीस, ये जो 4 टुकड़े हमने पॉकेट के लिए काटे हैं उन चारों को इसी तरह से पाइपिंग लगा के जिप लगा के तैयार करना है। इस तरह से चारों पॉकेट्स को हमने पाइपिंग लगा के जिप भी लगा दी है। अब इन पॉकेट्स को हमें यहाँ से 1 इंच नीचे रख के
यहाँ पे सिल देना है। ये थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है क्योंकि ये हमने अंदाजे से लिया था। तो यहाँ पे हमें सिलाई करके इसे इस पे जोड़ देना है और यहाँ पे एक सिलाई और यहाँ से तीनों ओर से सिलाई करके ये पॉकेट्स इस पीस पे हमें जोड़ देने हैं। इस तरह से चारों पॉकेट्स हमने सिल दिए हैं। और अब जैसे यहाँ पे एक अंदर की तरफ मैंने टुए जैसा पॉकेट तैयार किया है, वैसा पॉकेट हम अब तैयार करेंगे। उसके लिए 14 इंच बाय 3.5 इंच की एक पट्टी मैंने ली है और इसे एक ओर से मैंने स्टिच कर दिया है। तो इस तरह से 14 इंच बाय 3.5 इंच का एक मैंने रोल तैयार कर लिया है, यहाँ पे उसे जोड़ के। और अब क्या करना है, यहाँ पे 1/4 इंच की हमें पहले सिलाई करनी है और फिर आधे इंच की सिलाई करके यहाँ से पूरा सिल देना है। और बीच में हम आधे इंच का गैप छोड़ेंगे ताकि हम उसमें इलास्टिक डाल सके। तो इस तरह से ऊपर से हमने स्टिच कर दी है और यहाँ पे मैंने गैप छोड़ा है, वो हम बाद में बंद करेंगे। अब मैं इसमें इलास्टिक इंसर्ट करूंगी। तो इस तरह से हमने इलास्टिक डाल दी और इस तरह से कितना वो खींच जाता है हमें देख के उसको साइड में थोड़ा छोड़ना है और फिर इलास्टिक जोड़ देना है। तो इस तरह से अब हमने इसे बंद कर दिया है और यहाँ पे अब हम उसे जोड़ देंगे। उसके लिए हमें यहाँ पे फोल्ड लेते लेते यहाँ पे इस तरह से जोड़ते जाना है बीचों बीच। तो चाहे तो आप यहाँ पे पहले उसे फोल्ड कर सकते हैं, फोल्ड करके एक स्टिच कर सकते हैं और उसके बाद इस तरह से फोल्ड किया हुआ हमें यहाँ पे जोड़ देना है ताकि हम यहाँ से खोल के उसमें कुछ रख सके। तो यहाँ पे इस तरह से गोल हमें उसे जोड़ना है और जोड़ते वक्त नीचे की तरफ से इस तरह से उसे फोल्ड करते जाना है। इस तरह से मिडिल का पोर्शन हमारा सिल के तैयार है। यहाँ पे आपको जो भी चाहिए आप इसमें रख सकते हैं। और अब ये जो हमारे कॉर्नर्स है वहां पे हम थोड़ा उसको कर्व शेप देंगे और काट लेंगे वहां से। और कर्व शेप देने के बाद उसे हम ये जो हमारा दूसरा पीस है जिसे हमने फैब्रिक में से काटा है उसे हम बाहर से जोड़ लेंगे। यहाँ पे मैं कर्व शेप उसे दे देती हूँ। इस तरह से एक मैंने कटोरी ली, इस तरह से काट लेने के बाद कॉर्नर्स, ये जो हमारा हिस्सा है दूसरा काट लिया हुआ उसे हम सीधा इस पे रखेंगे इसी तरह से और चारों ओर से सिलाई करके एक दूसरे पे हम उसे सिल देंगे। इस तरह से कॉर्नर्स कर्व शेप में काट के यहाँ पे हमने बाहर की तरफ से भी यही फैब्रिक जोड़ दिया है। अब हमें यहाँ पे साइड से उसे पाइपिंग लगानी है और पाइपिंग लगाने के लिए मैंने क्रॉस कपड़े में पट्टी काट ली है और अंदाजे से ये मेरी 80 से 85 है, 80 to 85 सेंटर की पट्टी क्रॉस पट्टी मैंने काट ली है और यहाँ से अब पूरा मैं उसे पाइपिंग जोड़ूंगी। तो पाइपिंग सिलने के लिए मैं किसी भी एक ओर से यहाँ पे सिलना शुरू करूंगी और क्योंकि मैंने इसे आयरनिंग कर लिया है तो वो अच्छे से इस पे बैठ जाएगा।
ये मैं थोड़ा काट के इसे, ये मैं पहले फोल्ड करके वहां पे सिलना शुरू कर दूंगी। और जहां पे हमारा कॉर्नर आएगा वहां पे हमें अच्छे से इस तरह से उसे, देखिए ये जो कॉर्नर है वो इस तरह से ओवरलैप होके हमें उसे एक फोल्ड कर लेना है। यहाँ पे तो मुझे इसे फोल्ड करके ही आगे सिलना है। एक्स्ट्रा का जो है वो काट लेना है और इसे हमें रखना है, जो भी एक्स्ट्रा है वो हमें बाद में लगेगी। अब जहां पे कॉर्नर्स है वहां पे थोड़े हम कट्स देंगे। और यहाँ पे अब हम इसे बाहर की तरफ टर्न कर लेंगे। और अब यहाँ से हम उसे सीना शुरू कर देंगे। जब हम कॉर्नर पे आएंगे तो उसे यहाँ पे देखिए, उसे यहाँ पे हमें अच्छे से प्लीट डाल के ही फोल्ड करना है इस तरह से, तो वो कॉर्नर पे अच्छे से बैठ जाएगी। तो इस तरह से ये हमारा किट बाहर से तो तैयार है, देखिए इस तरह से। और अब इसका हम क्लोजिंग तैयार करेंगे। उसके लिए भी मैं ये इलास्टिक ले रही हूँ, तो मुझे यहाँ से पूरा उसे गिन देना है और मेरा इलास्टिक आएगा यहाँ तक। तो ये अच्छे से मेरा यहाँ तक बंद हो जाएगा। तो अगर मैं इसमें कुछ भरती हूँ, ये फूल जाता है, तो ये जो मेरा इलास्टिक है वो थोड़ा खींच जाएगा। तो यहाँ तक मेरा इलास्टिक आना चाहिए। तो इस तरह से मुझे वो काट लेना है। अब ये इलास्टिक हमने ले तो लिया, अब इसे लगाना कैसे है वो मैं आपको बताती हूँ। ये जो हमने पट्टी तैयार की है उसे पहले हमें एक थोड़ा यहाँ तक सिलना है, और उसके लिए ये साइड में हमारी प्लेन है, तो मैं यहाँ पे उसे फोल्ड करके इस तरह से सिल देती हूँ। तो ये लगभग यहाँ तक मेरी 3 इंच तक सिल गई है। और अब 3 इंच तक इसे सिलने के बाद मैं यहाँ पे उसका एक लूप तैयार करूंगी, ठीक है, यहाँ पे इस तरह से। और यहाँ पे मैं उसे सिल दूंगी। और यहाँ तक जोड़ने के बाद अब इसके अंदर मुझे ये इलास्टिक रखनी है। और यहाँ पे भी मैं इसके बीच में इलास्टिक रख के उसे सिलना शुरू करूंगी। और
अब यहाँ पे जैसे जैसे हम इलास्टिक सिलते जाएंगे तो इलास्टिक को सिर्फ खींच के सिलना है, ऐसे ही नहीं सिलना है, थोड़ा खींच के हम इलास्टिक को उसे सिलते जाएंगे। इस तरह बीच में मैंने खींचा हुआ इलास्टिक रखा और अब मैं उसे इसके अंदर सिलते जाऊंगी। सिर्फ एक ध्यान रखना है कि इलास्टिक सिलते वक्त हमें उसे खींच के सिलना है इस तरह से, ताकि हम जब छोड़े तो वो एक साथ आ जाए। तो इस तरह से ये भी रस्सी हमारी खींच जाएगी। तो इस तरह से मेरे पास एक शो बटन है जिसे मैं यहाँ पे लगाऊंगी और इसे लगाते वक्त ही हमें ये जो हमने पट्टी तैयार की है इलास्टिक वाली उसे भी जोड़ना है। तो पहले ये पट्टी रख के हम हाथ सिलाई करके उसे पहले जोड़ देते हैं और उसके बाद हमें, और ये ऊपर से ही जोड़ना है, यहाँ तक नीचे तक वो नहीं जाना चाहिए ताकि वो प्लास्टिक नहीं तो वो फट जाएगा। और अब ये जो बटन है वो यहाँ पे हमें रखना है और इसे भी यहीं पे हमें सिल देना है अच्छे से। तो इस तरह से ये हमारा बनके तैयार हो जाएगा। तो आज का वीडियो आपको कैसे लगा मुझे जरूर कमेंट कीजिए और मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू।